नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ, एमबीबीएस इन यूक्रेन। तो आइए, एमबीबीएस इन यूक्रेन का जो मेन टॉपिक है, यूनिवर्सिटी लिस्ट, रिकॉग्निशंस, एक्सपेंसेस, एमसीआई पासिंग रेशियो, सेफ्टी इंडेक्स, सारा चीज़ कवर करते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। एमबीबीएस इन यूक्रेन की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कितना मेडिकल कॉलेज एमसीआई के लिस्ट में है। सो देयर आर टोटल 16 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ यूक्रेन विच आर लिस्टेड इन एमसीआई। उसमें से कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करूं, लविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, बोगोमोलिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, टर्नोपिल, खार्किव, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो सारा लिस्ट आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। नाउ अब बात करते हैं रिकॉग्निशंस की। जो मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं हम, वो सारा मेडिकल कॉलेज एमसीआई में लिस्टेड तो है ही, उसके अलावा सारे के सारे मेडिकल कॉलेज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में लिस्टेड है, ECFMG में लिस्टेड है, एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, GMC में लिस्टेड है, जनरल मेडिकल काउंसिल, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एमी एंड आईमेड, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमारी यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड है। अब बात आती है एक्सपेंसेस की। हम जब भी सोचेंगे एमबीबीएस इन यूक्रेन की, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा एमबीबीएस इन यूक्रेन के लिए हम कोई भी कॉलेज में हम जाएंगे तो मिनिमम फीस स्ट्रक्चर 4,000 से शुरू करके मैक्सिमम $5,000 पर ईयर फीस है। अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें, जिसमें 6 साल का फीस, हॉस्टल और बाकी सारे एक्सपेंसेस आ जाए, तो टोटल पैकेज स्टार्ट्स फ्रॉम 25 lakhs to 32 lakhs। अब बात करते हैं एजुकेशन पैटर्न की। देखिए, पहले भी बोल चुका हूं, यूक्रेन इज अ पार्ट ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्री। यूक्रेन यूरोपियन कंट्री में जो बोलोग्ना प्रोसेस चलता है, उस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता है। एंड इन दैट वे आप जो पढ़ते हो वो ECTS सिस्टम के थ्रू पढ़ते हो। एंड इन दैट कनेक्शन आपका जो कोर्स करिकुलम है वो ECTS सिस्टम के हिसाब से चलता है, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर एंड एक्यूमुलेशन सिस्टम, जिसमें टोटल डिग्री पाने के लिए आपको 360 क्रेडिट पॉइंट्स कंप्लीट करना होगा। हर साल आपको 60 क्रेडिट पॉइंट्स कंप्लीट करना होगा और हर क्रेडिट पॉइंट पाने के लिए क्लासरूम आपको 25 to 26 आवर्स पढ़ना होगा। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ECTS सिस्टम। वेल, अब बात करते हैं सेफ्टी इंडेक्स की। यस, यूक्रेन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट डेस्टिनेशन जब हम बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड की। आप अगर क्राइम इंडेक्स सर्च करेंगे तो क्राइम इंडेक्स में यूक्रेन बहुत नीचे आता है। अब अगर सेफ्टी इंडेक्स सर्च करेंगे गूगल में तो यूक्रेन बहुत ऊपर आता है बाकी कंट्रीज से। तो लड़का हो लड़की हो, आपने हमारे चैनल पे बहुत सारा वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, या आपको अगर चाहिए तो वो वीडियो अभी शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लड़के और लड़की बोथ स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन एक बहुत सेफ डेस्टिनेशन है। तो जब हम एमबीबीएस इन यूक्रेन की बात करेंगे तो ऐसे कैसे हो सकते हैं कि हम क्रॉक की बात ना करें। सो आप देखिए, यूक्रेन में हम जब पढ़ेंगे, टोटल 6 इयर्स के ड्यूरेशन में आपको 2 क्रॉक का एग्जाम देना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। 1999 से क्रॉक का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। बहुत अच्छा एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। 3rd ईयर में आपको क्रॉक 1 देना पड़ेगा, 6th ईयर में आपको क्रॉक 2 देना पड़ेगा। बहुत सारे मिक्स रिव्यू है मार्केट में जो यूक्रेन को नेगेटिव करने के लिए आपको बोलेंगे कि क्रॉक एग्जाम के चक्कर में आपको फेल हो सकते हो, आप 3rd ईयर की जगह 4th ईयर जा नहीं सकते, आपको डिग्री नहीं मिलेगा। बट मेरा पर्सनल राय ये है, हम सबको, उस स्टूडेंट्स को, अब तो नेक्स्ट आ गया, हम सबको एक फाइनल एग्जाम के थ्रू पास आउट होना पड़ेगा टू गेट आवर लाइसेंस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट देना है तो हमें तब भी तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, चाहे हम 5 साल के ड्यूरेशन में जाए, चाहे 6 साल के ड्यूरेशन में जाए। तो क्रॉक से अच्छा एग्जाम हो ही क्या सकता है कि हमें 3rd ईयर में भी एक अपना रेफरेंस चेक हो सकता है कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, और 6th ईयर में भी हम देख सकते हैं कहां पे हम स्टैंड कर रहे हैं। सो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिसीजन हैज बीन टेकन बाय यूक्रेन गवर्नमेंट। अब बात करते हैं सेशन की। यूक्रेन में जनरली सेशन 1 होता है, सितंबर सेशन हम बोलते हैं। अगर हम नॉर्मल सिचुएशन की बात करें, कोरोना को हम माइनस कर दें, तो जनरली 2019 तक भी ऐसा था कि अक्टूबर 30 तारीख तक करंट सेशन में आपको रिपोर्ट करना होगा। अब कुछ यूनिवर्सिटी में देखेंगे कि हम आपको बोलेंगे कि फरवरी सेशन के लिए जाएंगे। वो फरवरी सेशन तब होता है अगर सितंबर अक्टूबर के बीच में अगर कोई यूनिवर्सिटी का सीट खाली रहता है, तो वो स्पेशल परमिशन विद द गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन वो फरवरी तक भी वो सीट को भर सकता है। The most important topic I'm going to talk about is MCI passing ratio of MBBS in Ukraine। तो देखिए, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो FMG अभी तक कंडक्ट कर रहे हैं, उसका अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो 2015 से लेकर 18, 2013-14 में कुछ और डेटा था। उस टाइम पे बोकोविनियन टॉप कर रहा था, बट अब गेम चेंज हो चुका है। लविव इज टॉपिंग द चार्ट
विथ 33.33% पासिंग रेशियो। और एक यूनिवर्सिटी जो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका नाम है इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आपको ये लिंक चाहिए, यू कैन कॉल मी इन दिस नंबर, आई कैन प्रोवाइड द डेटा। और हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं www.edurizon.in, उसमें भी आपको मिल जाएगा ये डेटा। और बाकी यूनिवर्सिटी की बात करें, 19 to 25% इज एन एवरेज पासिंग परसेंटेज ऑफ द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक फैक्ट्स ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री है जो 1990 से पहले यूएसएसआर का पार्ट था। इसका कैपिटल है कीव। इसका जो करेंसी है रिवनिया है, जिसका वैल्यू इंडिया में अगर एक रिवनिया मतलब 2.5 रुपीज़ है। टोटल एरियल डिस्टेंस की बात करूं तो 5325 किलोमीटर है। टोटल पॉपुलेशन यूक्रेन का 4.2 करोड़ है। और वेदर की बात करूं तो यूक्रेन का वेदर बहुत चार्मिंग है। जून जुलाई में मैक्सिमम टेम्परेचर 25 से लेकर 32-33 तक जाता है। और अगर विंटर की बात करें तो दिसंबर एंड जनवरी में -10 से लेकर कहीं कहीं पे -25 तक जाता है। और टाइम डिफरेंस जो है यूक्रेन का, इंडिया से यूक्रेन 2.5 आवर्स पीछे है। लेट्स से अभी अगर दिन का 4:30 हो रहा है इंडिया में और यूक्रेन में 2 बज रहा है। और अगर यूक्रेन का फ्लाइट टाइम के बारे में बात करें, यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस इज द ओनली एयरलाइंस जो कि ना हमें यहाँ से दिल्ली से यूक्रेन में कीव में पहुंचाता है सिर्फ 7 आवर्स में। बाकी अगर कोई भी एयरलाइंस की बात करूँ, एयर अस्ताना, एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई और भी कोई एयरलाइंस में, तो वहाँ पे हमारे हॉल्ट के साथ अप्रॉक्स 9 to 12 आवर्स की जर्नी होती है। सो दिस इज द क्विक फैक्ट। सेकेंड लास्ट पॉइंट ऑफ MBBS इन यूक्रेन इज एडमिशन प्रोसेस। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए एडमिशन प्रोसेस कैसे शुरू होता है। तो जैसे ही नीट एग्जाम हो जाता है, आप अपना 10th 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, नीट का स्कोर की फोटोकॉपी एंड आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसका स्कैन कॉपी आप हमें भेज दीजिए। वी विल अप्लाई फॉर द एडमिशन लेटर। एज सुन एज द एडमिशन लेटर कम्स, हम सेकेंड स्टेप हम अप्लाई करेंगे इन्विटेशन लेटर की, जो कि ना एक 5 से 15 दिन में आ जाता है। उसके बाद हमें आपका 12th का ओरिजिनल मार्कशीट और बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बता दूं, आपके पेरेंट्स का, आपके मम्मी का या आपका हो सकता है जो कि ना 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो, उसमें क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट का बैलेंस जो है एटलीस्ट 3 to 3.5 लाख हो, 3 से 3.5 लाख रुपए। उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। सारा चीज़ें होने के बाद आपका एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, पासपोर्ट लेके हम अप्लाई करेंगे वीज़ा। और वीज़ा जो है हमें अप्रॉक्स 15 to 25 डेज के अंदर आ जाता है। बाय एंड ऑफ अगस्त सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है अगर आप टाइम पे हमें देते हैं तो। और सितंबर तक यू विल बी फ्लाइंग टू दैट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूँ, MBBS अब्रॉड में हम जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे 4 एक्सपेंस हेड होता है: ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस एंड प्रोसेसिंग फीस। एडुराइजन कभी भी आपसे ट्यूशन फीस, हॉस्टल और मेस की पैसा नहीं मांगेंगे। ऑलवेज आपको सजेस्ट करते हैं हम कि आप अपने हाथों से यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करो या यहाँ बैठ के आप यूनिवर्सिटी को रेमिट करो। तो जो भी बच्चे जाएंगे वो ये ध्यान रखें कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस किसी और कंसल्टेंट को ना दें, खुद से कैरी करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, आज हम देखेंगे इंडिया में बहुत ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि ना 5, 6, 7, 10 साल पुरानी है। यहाँ पे टोटल खर्चा जो है 70-80 लाख से नीचे कुछ भी नहीं है। तो अगर इसके कंपैरिजन में हमें यूक्रेन में 100, 200 और 250 ईयर्स ओल्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाता है, वो भी उसके आधे से भी आधे खर्चे में, डोंट यू थिंक इज अ गुड इन्वेस्टमेंट? क्योंकि हमें सबको पता है इंडिया में आप नेक्स्ट होने वाला है। हमें 70-80 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आपको फाइनल डेस्टिनेशन नेक्स्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, और 25-26 लाख 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है। तो यहाँ पे हमें और आपको सोचना है कि पैसा हमारा है, डिसीजन हमारा होना चाहिए। तो पैसा हमारा है, इसको कैसे हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि MBBS इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। MBBS के बाद PG भी करना है और PG का खर्चा हम सबके सामने है। मिनिमम आज के डेट में 1.5 से 2 करोड़ रुपए कोई भी क्लिनिकल ब्रांचेस लेने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, इतना इन्वेस्टमेंट है। सो इट इज आवर ड्यूटी टू टेक अ डिसीजन प्रूडेंटली एंड सेव आवर मनी। For further queries, please call us in this number. Hope you like the video. Please subscribe our channel and stay home, stay safe. We shall overcome. Thank you.